नमस्कार, मैं हूं नरेशवत। किसी शायर ने कहा है, क्यों अपनी तरह जीने का अंदाज छोड़ दें, क्या है हमारे पास इस अंदाज के सिवा। जी हाँ, मेरे साथ ऐसी शख्सियत है जिनका अंदाज है दबंगई का, धाकड़, या यूँ कह सकते हैं कि हरियाणा की धाकड़ छोरी, जिन्होंने 2019 में देवेंद्र फडणवीस की गाड़ी को पंचर कर दिया था, उनकी सरकार बनने नहीं दी थी। ऐसी सोनिया दून जी हमारे साथ हैं। सोनिया जी, 2024 की तैयारी हो रही है, तो धाकड़ छोरी कैसे अपनी ताल ठोक रही है? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से नमस्कार, हरियाणा वाली राम राम। और 2024 की देखिए, ताल ठोकने वाली कोई बात नहीं है। ये तो लोगों का पर्व है, लोग मनाते हैं, अपना वोट करके मनाते हैं। और मेरा ये मानना है कि हर कोई अपने अपने तरीके से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ लोगों से, इस बार आपने बड़े देखे, कोई अमेरिका से पढ़ा हुआ देख लिया, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा हुआ देख लिया, ईबके ने सरकारी दर थारा गांव में तो पढ़ा उड़ा भी देख लियो। अपने बच्चों को, किसान के बच्चों को, यूथ को सामने लेके आओ, ताकि उन्हें ये पता हो आपके दर्द क्या हैं, आपके दुख क्या हैं। ये बेचारे Z+ सिक्योरिटी में पड़े बड़े, मेला में पड़े बड़े, इन बाड़कन के बेरा, ये तो हम किसने बेरा, अपने बाड़का ने बेरा, उनने बेरा जो थारे पैदा हो रहे हैं, उनने बेरा जिनने देख रखा है दिक्कत के है, तो उन तक वोट दियो जो उनसे तारा खैतर काम कर सकते हो, उन तक मत दे दियो जो से आवे 5 साल में एक बहन। लेकिन इस बार तो जो हरियाणा की राजनीति का है उसका कुछ सिलसिला बढ़ा हुआ है। कभी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, देवीलाल परिवार भी बिछड़ रहा है, अलग अलग लड़ाई लड़ रहा है, तो और आम आदमी पार्टी भी है। क्या तस्वीर देखती हैं आप? आपने कहा कि जमीन पे काम करने वाले, वो क्या राजनीति है जो जमीन पे काम करने वालों को हरियाणा वाले वोट करेंगे? देखिए, ज़मीन पे तो राजनीति नहीं होती है। राजनीति तो अक्सर हम ऊपर ही देखते हैं। ज़मीन पे तो भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा या बुरा होता है, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। और रही बात इधर उधर जाने की, ये इनका अपना कॉल है। जिसको जहाँ, ये तो मतलब बोलते हैं ना, कुछ लोग अपनी ठेकेदारी ली हुई है इन्होंने कि हम तो राजा हैं, हम तो, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारे अलावा राजनीति कोई कर नहीं सकता। पर ईबके ने हरियाणा में तस्वीर बदलेगी। ईबके ने राजनीति कॉमन आदमी करेगा, नॉर्मल घरां के बालक करेंगे, किसान का, मजदूर का बालक करेगा। क्या रोड मैप क्या होगा सोनिया जी? क्योंकि आपका जो हरियाणा से निकलकर आप राष्ट्रीय राजनीति में आपने कदम रखा है, और कदम ही नहीं रखा है बल्कि 2019 तो जब बात होती है महाराष्ट्र सरकार की तो आपकी बात की जाती है। मुझे लगता है कि मेरे को जो ठीक लगा, और हरियाणवी होने के नाते हमारे वो एक आदत है ना, सब तो आगे खड़े होने की और सब तो वो लठ गाड़न की। तो 2019 में भी मेरे पे भी लठ गट गया। और रही बात इस चीज़ की कि भाई कोई नाम लेता है नहीं लेता, इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे ठीक लगा वो मैंने 2019 में किया, उसके बाद अभी भी किया, गोवा में भी किया। और जो मुझे ठीक लगेगा, जो समाज के लिए और जो लोगों के लिए मुझे बेहतर लगेगा, मैं हमेशा खड़ी रहूँगी और हमेशा करूँगी। और मैंने डर कती नहीं लगता, आपे तो लठ गाड़ने वाले लोग हर नुए गाड़ेंगे। अच्छा, सोनिया दून को जो एक छवि आप दबंग वाली है, ये कैसे बनी है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइएगा। कैसे सोनिया दून की जो एक धाकड़ की, दबंग की छवि बनी? मारा अड़के अगरें, हम हरियाणा वाले हैं, हम तो जन्मजात धाकड़ दबंग कि मैं कह लो उसने, हम तो जन्मजात हैं। हमारे हरियाणा का जो नाज है ना, वो ऐसा है, वो हमने पैदा होते ही, भाई हम तो माँ के पेट से ही दबंग और धाकड़ लिखने हैं। कोई माँ हमारी किसान पैदा करे और कोई जवान पैदा करे, हमारे तो घर घर में धाकड़ होने की और दबंग होने की कहानी है। तो मैं कोई वो विशेष एग्जाम्पल नहीं हूँ या एग्जाम्पल सेटर नहीं हूँ, हमारे तो हर घर में स्टोरी है। अच्छा, ये तो हमें बता दो कि आपका क्या संकल्प है, सोनिया जी का क्या संकल्प है, क्या देखना चाहती हैं आप हरियाणा की जनता के लिए और हरियाणा के लिए? मेरा एक ही इच्छा है। मैंने महाराष्ट्र में मैं काफ़ी गई हूँ, मैंने
वैसे तो पूरा देश ट्रैवल करा है, लेकिन विशेषतः मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मैं बाराबती में गई हूं, जो पवार साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, आजकल सुप्रिया सुले जी की है। मैंने देखा कैसे माननीय शरद पवार साहब ने एक जो 100% सूखाग्रसित इलाका था, उसे पूरी तरह, बारिश पूरी होती है, पूरी हरियाली है वहाँ पे, और पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से कैसे उसे एक रोल मॉडल में बनाया, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई। बारामती इकलौती ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इस देश की रूरल डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं वैसा ही हरियाणा ने बनाना चाहूँ, वैसा ही मेरा नानुन ने बनाना चाहूँ, ताकि कम से कम मारे आड़े मारे बाड़का ने गुजरात, महाराष्ट्र किते किते काम करने नहीं जाना पड़े। जब मारे गुड़गांव में मारे रहा, दिल्ली मारे दौरे रहा, तो मारे घर में काम आओगा। मैं एक वायदा करना चाहती हूँ, अगर मुझे लोगों ने मौका दिया तो ये दूर नहीं होगा, मेरे घर के बालकों को, मेरा घर हरियाणा है, हरियाणा के बालकों को काम करने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनको गांव में काम दूंगी। और ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं कि ये सरकार चाहे या कोई भी सरकार चाहे तो आपको घर बैठे काम मिल सकता है, आपने बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि विकास की जो धारा है, जो लोगों को रोज़गार, इस समय हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, सबसे ज़्यादा यूथ है, इस देश में सबसे बड़े नंबर 1 पे हरियाणा बेरोज़गारी में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इतना % आरक्षण दे दिया, हम तो लड़न लाग रहे हैं, वो लड़न लाग रहे हैं। भाई मत खेलो लोग गले, लोग बोले ना हैं और ना रहे हैं और ना रहना है, शाणे हो रहे हैं, लोगों ने बेरा है। तो अगर कोई चाहे, अगर सरकार में बैठे आदमी चाह ले तो कोई भी बात अधूरी नहीं रह सकती, तो किसी ने चाहा ही नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूँ हर घर में रोजगार हो, हर युवा ने रोजगार मिले, और लड़की रात को 2 बजे रोड पे चलते हुए नू नहीं सोचा मैं कल जान लग रही हूँ तो जान लग रही हूँ, क्या दिक्कत होगी। तो मैं ऐसा हरियाणा बनाना चाहती हूँ जहाँ महिला सेफ हो और हर युवा को रोजगार हो, और हर हमारी दादी, ताई, चाची घर में शांति तक सोए, क्योंकि सबका घर में रोजगार आवे। तो आपका बैटल ग्राउंड कौन सा होगा? यूँ तो कोई कंस्टिट्यूएंसी चुन ली आपने? हाँ, चुन ली। नारनौंद है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं पेटवाड़ गांव से आती हूँ और वहीं से तैयारी भी है, और आने वाले टाइम पे चुनाव वहीं से लड़ूंगी 2024 में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी सोनिया दून जी, और जिन्होंने कहा है कि हरियाणा के जितने भी क्षत्रिय नेता हैं, जो कि अपना सिर्फ राज करने का जो अपना हक समझते हैं, जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वो जनता का संघर्ष नहीं जानते हैं, तो सोनिया दून ने भी अपनी ताल ठोक दी है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।